कोई भी अधिकारी लोभर हित नहीं होता। श्रृंगार प्रेमी में कामवासना की अधिवक्ता होती है। जो व्यक्ति चतुर नहीं है वह मधुरभाषी भी नहीं हो सकता तथा साफ बात कहने वाला व्यक्ति कभी धोखेबाज नहीं होता। प्रायः यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति में बड़ा बनने की लालसा होती है वही अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्रों और खुशबू आदि से सजाता है उसमें कामवासना की अधिवक्ता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति साफ बात कहता है अर्थात स्पष्ट वक्ता होता है वह किसी को धोखा नहीं देता, निर्दोष ही सच बोल सकता है। मूर्ख लोग विद्वानों से बैर भाव रखते हैं। दरिद्र और निर्धन धनवानों को अपना शत्रु समझते हैं। वेश्याएं कुलीन स्त्रियों में द्वेष रखती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागनों को अपना शत्रु मानती हैं। यह संसार का नियम है कि विपरीत स्थिति वाले लोग एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो यह कि मूर्ख पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी रखते हैं। निर्धन और आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट घसोट कर धनवान होता है, परंतु उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि व्यक्तियों में धन एकत्रित करने की कितना परिश्रम किया होगा। इतना ही नहीं, उसे संभाल कर रखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के धैर्य की आवश्यकता होती है। वेश्याएं भी कुलीन स्त्रियों में द्वेष रखती हैं। विधवा स्त्री सुहागनों को जो भावना की दृष्टि से देखती हैं, जो कि अनुचित होता है। आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरों के हाथ में गई हुई स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। कम बीज डालने पर खेत बेकार हो जाता है और सेनापति के मारे जाने से सेना भी नष्ट हो जाती है। इसका भाव यह है कि विद्या की प्राप्ति और उसकी वृद्धि के लिए व्यक्ति को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी व्यक्ति किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरों के पास जाने वाली स्त्रियों का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे के अधिकार में जाने पर स्त्री का सतीत्व तो कायम नहीं रह पाता। यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाला जाएगा तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। सेना का बल सेनापति में स्थिर रहता है। जब सेनापति मारा जाता है तो सेना का हार जाना स्वाभाविक है। विद्या की प्राप्ति निरंतर अभ्यास से होती है। अभ्यास से ही विद्या फलवती होती है। उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का गौरव और यश स्थिर रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान उसके सद्गुणों से होती है। मनुष्य की आँखों को देखकर क्रोध का ज्ञान हो जाता है। जिन व्यक्तियों को उत्तम विद्या प्राप्त करनी है वे निरंतर प्रयत्न करते हैं। वे यदि बार बार अभ्यास न करें तो विद्या की प्राप्ति असंभव होती है। किसी कुल का स्थिर होना, उसके यश का फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना आदि उसके उत्तम गुण और कर्म के कारण ही होता है। यदि गुण, कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव कभी नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधित हो जाने का ज्ञान उसकी आँखों को देखकर लगाया जाता है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आँखें लाल हो जाती हैं।